हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजू पांडे ऑर्गेनिक गार्डन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक बिगनर गार्डनर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। फ्रेंड्स, पहले जब हम गार्डनिंग शुरू करते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता है कि हम क्या क्या चीज़ लाएं, कहाँ से लाएं, उसको कैसे मैनेज करें। इसके लिए इस तरह की वीडियो को देखना और जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको एक गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स होती हैं, उनके बारे में विस्तार से जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बिना जानकारी के किसी चीज़ को भी करना हमारी सफलता में अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि मुझे क्या क्या आवश्यक है। फ्रेंड्स, गार्डनिंग या बागवानी शुरू करने के लिए सबसे पहली भूमिका होती है पॉट्स की। पॉट्स मानी बर्तन जिसमें कि हम प्लांट्स लगाएंगे। पॉट्स भी कई क्वालिटी के होते हैं, जैसे प्लास्टिक के, मिट्टी के गमले, सीमेंट के गमले। गमले भी कई तरह के होते हैं, मार्केट में उपलब्ध होते हैं। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार उनको खरीद सकते हैं। ये पॉट्स भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और या कभी कभी गली वाले भी बेचने आते हैं। उनमें दूसरा ये ग्रो बैग का भी रोल होता है। ग्रो बैग वेट में कम होता है, जैसे आप रूफ अपने टेरेस पे गार्डनिंग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट पॉट होता है ग्रो बैग। ग्रो बैग किसी भी चीज़ का हो सकता है, आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, बोरी से, खाली पॉलीथीन से, किसी तरह से। ग्रो बैग 2-3 साल आराम से चल जाते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इस तरह के हैंगिंग पॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी रेलिंग में, विंडो में, बालकनी में इसको हैंग करके अपने मनपसंद सीजनल प्लांट्स बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये भी बहुत महंगे नहीं मिलते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इनको भी आप खरीद के अपनी बागवानी शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर आता है मेरे पॉटिंग मिक्स का। गमला तो हमने खरीद लिया, लेकिन एक प्लांट लगाने के लिए मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए गार्डन सॉइल, थोड़ी फर्टिलाइज़र और सैंड, इस तरह से सब चीज़ इकट्ठा करके हम पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं, जो कि अपने गमले में हम भरते हैं और उसमें पौधे लगाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नंबर है सीड्स या प्लांट्स। इस तरह से मार्केट में किसी भी सब सीड सेलर के यहाँ से आपको सीड्स के पैकेट्स में भी आते हैं, ऐसे खुले भी आप इनको खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इनसे भी आप। उसके बाद है प्लांट्स। प्लांट्स भी नर्सरी में इजीली अवेलेबल रहते हैं। सीजन के हिसाब से हर तरह के प्लांट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत महंगे नहीं मिलते हैं। अगर सीजनल प्लांट आप लेंगे तो 10-20 रुपए में। परमानेंट प्लांट्स थोड़ा महंगे मिलते हैं, 40, 50, 60, जिस तरह का आप खरीदना चाहें। उसके बाद है आपके फर्टिलाइज़र का। फर्टिलाइज़र काऊ डंग का हो सकता है या वर्मी कंपोस्ट, जो वर्म से तैयार, केचुआ खाद जिसे बोलते हैं देसी भाषा में। खाद का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे प्लांट्स को की हेल्थ के लिए और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। इसलिए आप ऑर्गेनिक खाद का ही चुनाव करें और बहुत अच्छी तरह से आपका प्लांट्स ग्रो करेगा और हेल्दी रहेगा। उसके बाद नंबर आता है पेस्टिसाइड का।
फ्रेंड हम लोग प्लांट्स लगाते हैं तो उनमें कुछ कुछ दिन बाद कोई न कोई बीमारी या रोग लगने की आशंका बनी रहती है या लग भी जाते हैं। इसके लिए आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में सबसे पहला नंबर है नीम ऑयल का। नीम ऑयल का स्प्रे बहुत ही लाभदायक होता है और हमारे प्लांट्स को छुटकारा भी मिलता है। उसके बाद आता है अब हम टूल्स की बारी आती है तो उसमें सबसे पहला है ग्लव्स। बागवानी करते समय हमको अपने हाथ की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ग्लव्स का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि उसमें हम लोग तरह तरह की खाद पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो हमारे हाथ को कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए ग्लव्स लेना बहुत ज़रूरी है। इसे भी आप नज़दीकी दुकान या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है खुरपी, जिससे कि हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं। खुरपी का भी हम बहुत आवश्यक एक टूल्स होता है, बहुत ज़रूरी, जिसको ख़रीदना ज़रूर चाहिए एक गार्डनर को, क्योंकि बिना खुरपी के हम मिट्टी की गुड़ाई या खुदाई नहीं कर सकते हैं, और जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम मिट्टी की खुदाई नहीं करेंगे हमारी मिट्टी पोरस नहीं होगी और उसको सारे न्यूट्रिएंट्स जो हम डालेंगे वो मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद ये है मिट्टी मिक्सर, मिट्टी मिलाने वाला, जिसको कि हम लोग तो कन्नी बोलते हैं, अब आपकी लोकल भाषा में इसको क्या कहते हैं। इससे जब हम अपने प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करते हैं पॉटिंग मिक्स, तो खाद और मिट्टी हर चीज़ को मिलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी टूल्स होता है। इसको भी आप ख़रीद सकते हैं या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसके बाद है स्कैटियर या कटर। कटर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है बागवानी में, क्योंकि प्लांट्स जब हमारे पुराने हो जाते हैं उनमें बहुत ढेर सारी ब्रांचेज निकल आती हैं, तो उनकी प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। पौधों की प्रूनिंग से ही बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, इसलिए स्कैटियर भी आप खरीद सकते हैं या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसके बाद नंबर है सीज़र। सीज़र का उपयोग हम लोग उनकी ज़्यादा पत्तियों को काटने के लिए, या जो उनकी नर्म ब्रांचेज होती हैं मुलायम, उनको भी सीज़र से आसानी से काटा जा सकता है। हल्की प्रूनिंग के लिए हम सीज़र का ही उपयोग करते हैं, तब स्कैटियर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये भी इजली आपको दुकान पर अवेलेबल होती है, या तो इसे भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है ये वाटर कैन का या स्प्रेयर जिसे कहते हैं, क्योंकि बिना पानी के दिए तो गमले में पौधा हमारा चल ही नहीं सकता है, पानी ही उसका जीवन है। कई तरह के स्प्रेयर मार्केट में उपलब्ध होते हैं या ऑनलाइन भी आप इनको मंगा सकते हैं। ये कई शेप, कई डिज़ाइन, कई तरह के होते हैं, बट सबका एम एक ही होता है कि पौधों में पानी डालना। ये स्प्रेयर भी बहुत अच्छा काम आता है। इसमें आप अगर अपनी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाए हैं तो उसको पौधों के ऊपर स्प्रे करने के लिए, या एप्सम सॉल्ट का सॉल्यूशन आप बनाएंगे उसके लिए ये स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। ये स्प्रेयर तो ऑनलाइन बहुत आराम से अवेलेबल होता है, मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है। इसको आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आसानी से मंगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, उसके बाद नंबर आता है ये पॉट स्टैंड का। अगर आप छत पर या बालकनी में आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो इस तरह के पॉट स्टैंड का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी गार्डन और खूबसूरत दिखेगी। जो कि बहुत इसे भी आप शॉप से या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इससे आपकी गार्डनिंग की बहुत अच्छी